किस्मत का खुल जाना, उसके मुकद्दर का बेहतर हो जाना और जिस मकसद के लिए आया है वो मिल जाना, शिकंजे में फंस जाता है कि उसको रास्ता नज़र ना आए। बुखारी साहब, अब यकीन कीजिए कि मैंने अपनी आंखों से लोगों के दिन बदलते हुए देखे, चाहे वो कर्ज की सूरत में है, बेरोजगारी की सूरत में है, बीमारी की सूरत में है। लोगों को फर्श से अर्श पे जाते हुए देखा है, लोगों को करोड़ोंपति नहीं अरबोंपति भी होते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो मैं कह सकता हूँ कि आज तक की तमाम की जाने वाली वीडियो में से सबसे कीमती और सबसे मुतबर्रक है। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और जानिएगा कि ये कैसे मुतबर्रक है और कैसे हमारी तमाम वीडियो से ये बेहतर है। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, खजूर के बारे में एक अक्सर आप हमें तबरुकात के तौर पे अपने करीबी लोगों को कुछ तबरुक देते हैं खजूर का। मैं चाहूँगा कि आज आप इस वीडियो के अंदर ही खुद इस खजूर वाले पूरे फ़लसफ़े को बयान करें और इस तबरुक को आम लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया बुखैर साहब आपका। हमारी फैमिली के अंदर, हमारे बुज़ुर्गों के अंदर एक रवायत चली आ रही है कि 200 साल तक की जो तारीख़ है वो मेरे इल्म में है कि अक्सर हमारे बुज़ुर्गवार के पास जो अहबाब आते थे, किसी भी परेशानी में मुब्तला होते थे, तो हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा कि वो ख़ास एक खजूर थी जिसके ऊपर वो दम करके देते थे और उस शख्स की ज़िंदगी के अंदर समझ लें कि तजदीद हयात, कि उसकी किस्मत का खुल जाना, उसके मुकद्दर का बेहतर हो जाना और जिस मकसद के लिए आया है वो मिल जाना या उसका कोई नेमुल बदल मिल जाना। तो ये एक ख़ास अमल था जो बुज़ुर्गों की जानिब से होता था। लेकिन उसके बाद बुज़ुर्गों से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उनकी जानिब से मुझे बाकायदा इजाज़त मिली कि अब इसको आम किया जाए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात में जब घिर जाता है और ऐसा शिकंजे में फंस जाता है कि उसको रास्ता नज़र ना आए, चाहे वो कर्ज़ की सूरत में है, बेरोज़गारी की सूरत में है, बीमारी की सूरत में है या कोई भी ज़िंदगी की ऐसी मुश्किल कि अब वो चाहता है कि मैं इससे निकलूं, इसका सिलसिला टूटे और एक नए सिलसिले का आगाज़ हो, एक नई ज़िंदगी मिले। तो इसके लिए हमें कुछ बेहतर औकात की ज़रूरत होती है कि ऐसे वक्त, ऐसे औकात जो कि वाकई हकीकी मायनों में बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं और इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल नया और रिफ़्रेश कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एक इंसान हज पे जाता है, अब हज करने के बाद ये कहा जाता है कि इस शख्स को एक नई ज़िंदगी मिली है, बिल्कुल पाको पाकीज़ा हो गया है। तो इसी तरह जिस दिन हज का खुतबा पढ़ा जाता है वो इतना मुबारक लम्हा होता है, इतना मुबारक लम्हा होता है कि उस वक्त आप अपने रब के हजूर अगर कोई दुआ करते हैं, किसी मकसद के लिए दुआ करते हैं, और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा इस अमल और वजीफ़े के बारे में कि आपने करना ये है कि जिस दिन हज का खुतबा हो, आप उस वक़्त टीवी के सामने अगर लगा के बैठे हैं, उस टाइम को आपको मालूम है, आप बैठ जाइए और 9 अदद वो ख़ास खजूरें आपके पास होनी चाहिए। उन 9 अदद खजूरों के ऊपर आपने अल्लाह ताला के 4 नाम, या रज़ाको, या शाफ़ियो, या गनियो, या हादियो, ये 70 दफ़ा एक खजूर के दाने के ऊपर पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ जी। और फिर यही अमल आपने दूसरी खजूर पे रिपीट करना है और यही अमल आपने फिर तीसरी खजूर पे रिपीट करना है। जब ये आप सारा अमल कर लें, इसको ख़त्म करने के बाद इसका सवाब हदिया कीजिए बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वसीले से अपने जायज़ मकसद और अपनी नई ज़िंदगी की, एक नए अहद की, तजदीद हयात की दुआ कीजिए कि अगली ज़िंदगी आपके लिए बेहतर हो। जब आप ये अमल कर लें, उसके बाद आपने अगले दिन से सुबह निहार मुँह एक खजूर जो है वो आपने खानी है और 1 घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना और फिर अगले दिन आपने दूसरी खजूर खानी है और इसी तरह ये 9 दिन के अंदर आपने ये 9 खजूरें जो हैं तनावुल फरमानी है। और अगर इस वक्त को, इस लम्हे को आप ना पा सकें, ना पहुंच सकें और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बाकायदा काशान ज़ंजानी रावलपिंडी के अंदर हम इस दिन इन खजूरों के ऊपर इस पढ़ाई का एहतमाम कर रहे हैं और आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप इन खजूरों को मंगवा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन 10 ज़िलहज के बाद भी आप इसको मंगवाना चाहें, आपके नाम से, ये बिल्कुल आपकी वालदा के नाम से आपको भिजवाई जाएंगी बाकायदा दम करके, ताकि आपकी ज़िंदगी का एक नया अहद शुरू हो, एक नया सिलसिला शुरू हो और वो ख़राबियाँ जो आपके साथ चल रही हैं वो आपकी ख़त्म हो। और बुज़ुर्गों की जानिब से एक और चीज़ जो मुझे
باقاعدہ طور پہ کہ یہ وہ خاص کھجوریں ہیں جو تمام افراد کے لیے اب عام ہونے جا رہی ہیں، اور آپ اس کو بالکل منگوا کے استعمال کیجیے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں کہ اس دن اس قبولیت کے لمحے کو انہوں نے اویل کر کے جب یوز کیا، پروردگار نے ان کے لیے بہتری پیدا کی۔ بخاری صاحب، اب یقین کیجئے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے دن بدلتے ہوئے دیکھے ہیں، لوگوں کو فرش سے عرش پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان عرب ممالک کے اندر کیوں بے تحاشا پیسہ ہے، کیوں بے تحاشا دولت ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ پھل، وہ میوہ وہاں پہ موجود ہے جو آپ کی زندگی کے دن بدل سکتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے آپ کے کاروبار میں 2 نہیں 4 گنا اضافے تک کا اس وظیفے کا بتایا۔ اگر آپ کروڑوں پتی ہونا چاہتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات پانا چاہتے ہیں، تو یہ حج والے دن کا وظیفہ جو کھجوروں پہ پڑھا جائے گا، آپ اس کو ضرور کیجئے اور اللہ کی برکت سے کروڑوں پتی بنیے۔